राजिंदर सिंह बेदी की हालात ज़िंदगी। राजिंदर सिंह बेदी अफसाना निगार, नावल निगार और ड्रामा निगार भी थे। उन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश 1915 और वफ़ात 1984 में हुई। राजिंदर सिंह बेदी तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। 1932 में तालिब इल्मी के ज़माने में अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़्में और कहानियाँ लिखने लगे थे। राजिंदर सिंह बेदी 1932 से ही, यानी जब वह पढ़ते थे, तालिब इल्म थे, उसी वक्त से अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़्में और कहानियाँ लिखना शुरू कर चुके थे। कुछ मुद्दत के बाद पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हो गए। लाहौर के पोस्ट ऑफिस डाक खाने में क्लर्क हो गए। क्लर्क के ओहदे पर काम करने लगे। 1943 में डाक खाने की मुलाजमत से मुस्तफ़ी होकर मरकज़ी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया और 1943 में क्या किया, उन्होंने डाक खाने की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और मरकज़ी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। यानी उन्होंने 3 जगह नौकरी की। एक ऑल इंडिया रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट, पोस्ट ऑफिस में क्लर्क के और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में भी काम किया। 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन का डायरेक्टर बनाए गए। यानी 1948 में राजिंदर सिंह बेदी को जम्मू रेडियो स्टेशन का डायरेक्टर बना दिया गया, लेकिन एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर वह बम्बई चले गए। राजिंदर सिंह बेदी ने जम्मू रेडियो स्टेशन में एक ही साल काम किया और उस नौकरी से भी इस्तीफ़ा दे दिया और फिर मुंबई चले गए। जो मुंबई को पहले बम्बई ही कहा जाता था, और फिल्मों के लिए लिखने लगे। इस तरह इनका शुरुआती सफ़र रहा। अब उनकी अदबी खिदमात के बारे में हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अदब में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। यहाँ तक आपने जाना कि शुरुआत में ही वह अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़्में और कहानियाँ लिखते थे। सियालकोट में पैदा हुए थे। जम्मू रेडियो स्टेशन में काम किए। उन्होंने नावल भी लिखे हैं, अफसाने भी लिखे हैं और फिल्में भी बनाई हैं। अब देखते हैं उनके अफसाने कौन कौन मशहूर हुए। तो उनके अफसानों के 6 मजमूए शाया हुए हैं। उनके अफसाने के कितने मजमूए शाया हुए हैं? तो 6 मजमूए। कुछ आज़ादी से पहले और कुछ आज़ादी के बाद। तो देखते हैं कि आज़ादी से पहले शाया कौन कौन होते हैं। तो दाना व दाम 1965, गरहन 1942, कोख जली 1949, अपने दुख मुझे दे दो 1965, हाथ हमारे कलम हुए 1974 और मुक्ति बोध 1982। ये उनके कुछ अफसानवी मजमूए हैं जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद शाया होने वाले अफसानवी मजमूओं के नाम हैं। उनके ड्रामों के 2 मजमूए बेजान चीज़ें 1943 में और 7 खेल 1946 में शाया हुए।
2 ड्रामों के मजमूए, एक बेजान चीज़ें 1943 में और 7 खेल 1946 में शाया हुए। यानी 3 साल के फ़र्क में 2 ड्रामों के मजमूए उनके शाया हुए। राजेंद्र सिंह बेदी ने नावल भी लिखे हैं। तो राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है एक चादर मैली सी, 1962 में शाया हुई। उनकी तसानीफ में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ है एक चादर मैली सी, जो एक नावल थी, वह सबसे ज़्यादा मशहूर हुई। राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई, यानी उन्होंने फिल्मों के लिए मुकालमे भी लिखे थे, जिनमें दस्तक खासी मशहूर हुई। मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा में बेदी के मुकालमे बहुत मशहूर हुए। यानी दस्तक खासी मशहूर हुआ था फिल्म उनका। मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा में बेदी के मुकालमे यानी डायलॉग बहुत मशहूर हुए। बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। यानी उनके अफसाने अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हमदर्दी और नरमी, दर्दमंदी नज़र आती है। वह हर चीज़ को गहरी नज़र से देखते हैं। बेदी ने अपने अफसानों में नई तस्बीहें, नए इस्तिआरे और कुनाए वज़ा किए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।